देविका तुम ठीक तो हो ना? देविका तुम चिल्ला क्यों रही थी? और बोलो कौन? आज मत लगाना मुझे। मुझे छूना मत। आज मत लगाना मुझे गर्दन पे। आज मत लगाना। मेरे पास बताओ गर्दन पे जाओ। आज देविका मैं नहा। देविका तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और वो लोग भाग गए देविका, भाग गए वो लोग। हाँ देविका भाग गए। देविका देखो यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। Calm down। देविका रोना मत। मैं हूं देविका। देविका तुम्हें कुछ नहीं होगा। देविका तुम यहाँ कैसे? और वो लोग कौन थे? देविका उन बदमाशों ने तुम्हारे साथ कुछ? मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया। मैं अपनी जान दे देती थी, मैंने उन लोगों को हाथ नहीं लगाने दिया। हाथ लगाने दिया। देविका ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे जोर देने के बावजूद मैं बाहर नहीं आया। अगर मैं आ जाता तो ये सब नहीं होता। देविका मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? तो क्या देविका हम उन बदमाशों को ऐसे ही छोड़ दें? जब तक मैं उन्हें उनके किए की सजा नहीं दिलवा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो। देविका तुम इतनी तकलीफ में थी और तुमने मुझे बताया नहीं। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल फर्स्ट। पहले वहां जाएंगे। चलो चलो आराम से। सुनो जी डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आप जरा उन्हें जल्दी बुला जी दीजिए। अभी बुलाता हूँ। देविका संभालो अपने आप को। देखो तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। डॉक्टर साहब सर मेरा नाम नाहर सिंह है और ये देविका। क्या हुआ इनके साथ? जी वो इन पर अटेम्प्ट ऑफ रेप। पुलिस कंप्लेंट लिखवाई आपने? एफआईआर की कॉपी है आपके पास? नहीं सर, लेकिन माफ कीजिएगा मिस्टर नाहर, इन पे बलात्कार करने की कोशिश की गई है तो पहले आपको पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन सर बात समझिए, इन्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। आई एम सॉरी मिस्टर नाहर, हम कानून से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं इस वक्त कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहाँ जाऊंगा? इस हॉस्पिटल में ही एक पुलिस बूथ है, आप वहां जा सकते हैं। ठीक है सर। सर आप इनका इलाज शुरू कीजिए, मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवा के आता हूँ। ठीक है। नर्स। यस सर। ठीक है मैं भी आता हूँ। अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाओ जल्दी। इंस्पेक्टर साहब जी मेरा नाम नाहर सिंह है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कंप्लेंट लिखवाने से पहले वो लोग ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे, तो आप प्लीज जरा कंप्लेंट लिख लीजिए। हाँ ठीक है। ए चौहान, रजिस्टर ला कंप्लेंट का। पेन देना यार जरा। अरे दे यार। हाँ बोलो, केस क्या है? जी वो पेशेंट के साथ रेप करने की कोशिश की गई है,
रेप? तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो ना जिसे तुम अभी अंदर लेके आए हो? क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम है रे उसका चौहान? देविका, वो क्लब डांसर, वही ना? देख भाई, लगता तो तू अच्छे खानदान का है, फिर काहे को इस जमेले में पड़ते हो? अरे जाओ यार, काम करो अपना यार, इन लोगों का तो रोज का है। और फिर क्या पता रेप की कोशिश हुई है या फिर ग्राहक ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। बकवास करने के बजाय अपना काम कीजिए। भड़क क्यों रहे हो भाई? अरे मैं तो वही बता रहा हूं जो सच है। अरे शट योर माउथ। हाथ मत उठाना। वर्दी वाले पे हाथ उठाया ना तूने? पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे। अभी बताता हूं तुझे। बड़ी हमदर्दी है ना उसके साथ? हाँ, रेगुलर हो क्या उसके? वर्दी वाले पे हाथ उठाया तूने, तू गया बेटा, गया काम से। अब देख तेरे साथ में क्या करता। चले लेके जा इसको, लेके जा इसको। हेलो, अभी पहुंचता हूं मैं। जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है। मैं नाहर सिंह का बड़ा भाई हूं। मेरा भाई नाहर सिंह कहाँ है? उधर लॉकअप में। और कहां हो सकता है? मैं पूछ सकता हूं कि आपने मेरे भाई को लॉकअप में क्यों डाला है? हमें कोई शौक नहीं आपके भाई को अंदर रखने का। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ उठाया इसने। इतनी बड़ी बदतमीजी कोई पुलिस वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे मालूम है कि वो हाथ तब तक किसी पर नहीं उठाएगा जब तक सामने वाला कोई गलती ना करे। गलती क्या, जब तक सामने वाला कोई बहुत बड़ा अपराध ना कर देना, मेरा भाई उस पर हाथ नहीं उठाएगा। अपराध? क्या अपराध? जब तक आपको पूरी बात मालूम ना हो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपके प्यारे भाई ने मेरे पर, एक क्लब डांसर के लिए हाथ उठाया, एक पुलिस इंस्पेक्टर पर। इसका मतलब समझते हैं आप? इम्पॉसिबल। अच्छा, पूछिए। झूठ बोल रहा है भाई साहब ये। वो एक क्लब डांसर थी, लेकिन उसे इलाज की जरूरत थी और ये लोग रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे थे। डॉक्टर ने भी बिना रिपोर्ट के इलाज करने से मना कर दिया था। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बदतमीजी कर रहे थे। इसलिए मुझे मजबूर होकर इन पर हाथ उठाना पड़ा। मैंने कमिश्नर साहब से बात कर ली है, बेल के पेपर्स आप तक पहुंचते ही होंगे। ठीक है हवलदार, छोड़ दो इसे। बहुत गर्म खून है आपके भाई का, इसे जरा संभाल के रखिएगा, वरना इसका गुस्सा इसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आप चिंता मत करिए, मैं अपने भाई को संभालूंगा। चलो नाहर। बैठो। नहीं भाई साहब, मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्यों? कोई एडमिट है वहां पर, किसी पेशेंट से मिलने जाना है। तुम उस क्लब डांसर की बात कर रहे हो? भाई साहब, क्या हुआ अगर वो क्लब डांसर है तो इंसान ना। क्या क्या क्लब डांसर इंसान नहीं होते? हाँ नाहर, वो भी इंसान है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके तुमने अपनी इंसानियत के धर्म को निभाया है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना अच्छी बात नहीं। हमारे खानदान की भी कोई इज्जत है ना। भाई साहब, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सही क्या है गलत क्या। खानदान की इज्जत की मुझे भी परवाह है, रिश्तों की समझ है मुझे। अगर तुम में रिश्तों की समझ होती ना तो आज सलोनी तुम्हारे साथ होती। रिश्ता निभाना कब के तुम भूल चुके हो। भाई साहब, हर बार ये सलोनी की बात बीच में क्यों ले आते हैं? उसने क्या किया है क्या नहीं किया है मैं अच्छे से जानता हूँ। आपकी तरह मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी। भाई साहब, मैं बड़ा हो गया हूँ, आप प्लीज मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। इस उम्र में मैं नहीं सीखना चाहता कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज प्लीज छोड़, डॉक्टर। छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। देविका, देविका काम डाउन। देखो मैं हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। What happened? Nurse, please take care of her. Mr. Nahar, you please come. मिस्टर नाहर, पेशेंट अभी भी हादसे के सदमे में है। इस वक्त उनको दवाओं से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक वो घर में बेटर फील करेंगे। और हाँ मिस्टर नाहर, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगले कुछ दिनों तक इन्हें अकेला मत छोड़ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं वो चाय। चमकी, अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और निकल जाओ घर से। गॉड की कसम, आपके कहने से चमकी इस घर से निकलने वाली नहीं है। जो हमें इस घर में लेकर आया है वही हमें निकाल सकता है। हाँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। एक बार जो मैंने कह दिया कि इस घर से निकल जाओ, उसका मतलब है निकल जाओ। जरा एक बार अपनी सासू माँ से तो पूछ लो, वही तो हमारे अन्नदाता है। वो हमें जाने को कहेंगे तो चले जाएंगे। बकवास बंद कर अपनी और निकल यहाँ से, वरना तेरी चोटी पकड़ के फेंक दूंगी तुझे घर से बाहर। ये क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी, मैं इस लड़की को और 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कह दीजिए इसे इस घर से निकल जाए। पर क्यों निकल जाए? क्या हुआ है? मम्मी जी, क्या हुआ है और क्या नहीं मैं बताना जरूरी नहीं समझती। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस लड़की का साया मेरे पति पर पड़े। प्लीज कह दीजिए इसे चली जाए यहाँ से। पर क्यों निकाल दूं? क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही मुझे। मम्मी जी, ये अब देखो, तुम जो चाहे करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। उम्र भी तो हो गई है मेरी। भाई मुझसे तो घर का कामकाज इतना होता नहीं। तुम्हें बच्चे को संभालना होता है, घर का कामकाज करना होता है। अब अगर ये चली जाएगी तो घर के पूरे कामकाज का बोझ तुम्हारे सिर पर आ पड़ेगा। और मैं तुम्हें इतना काम करते हुए नहीं देख सकती। फिर मजबूरी में कुछ काम मैं करूंगी, मुझसे होगा नहीं। थोड़ा मेरा ख्याल करो बहू रानी। जहां तक इसकी बात है, मैं देख लूंगी। चल तू मेरे साथ चल। शुभ्रा, चमकी के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। अब
जो कुछ हुआ उसमें गलती मेरी ही है। मुझे लगा कि वो चमकी नहीं तुम हो और बस। लीजिए गर्मा गर्म सूप। मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया। लाइए, अपने हाथों से आपको बनाता हूँ। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आप ये गलत कह रही। असली में ये तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। अगर कल रात मैं आपके कहने पर वहां रुक जाता तो ये सब नहीं होता। आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। पता है, आज से पहले मुझे कभी इस अकेलेपन से डर नहीं लगता था, लेकिन कल रात के हादसे के बाद एक बुरी तरह से हिल गई हूं अंदर से। एक अजीब सा डर आ गया है दिल में। ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली हूं और एक साया मेरे पास आ रहा है। देविका, कुछ नहीं है। तुम सो जाओ। डोंट वरी, मैं हूं यहाँ। हरी जी, हरी जी, देखिए मुझे जाना होगा। आप इनका ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। मैं इनका ध्यान रखूंगा। मुझे नहीं लगता सुबह के पहले उठेंगी। Good job.